नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मध्य प्रदेश में बात करेंगे कोरोना केस की। जी हां, प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। पुराने भोपाल में लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ और आज रात 8 बजे से 24 जुलाई रात 8 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोतवाली, मंगलवारा, हनुमानगंज, इतवारा, जुमेराती, काजीपुरा, कुमारपुरा, लखेरापुरा, लोहा बाजार, नूर महल, इब्राहिमपुरा, सिलावटपुरा में लॉकडाउन रहेगा। आदेश जारी होते ही पुराने भोपाल में भीड़ उमड़ने लगी। तो पुराने शहर के मुख्य बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी। यह तस्वीर आप देखिए कि जाम की स्थिति तक निर्मित हो गई। अब ऐसे में कोरोना के बढ़ने का और ज्यादा खतरा रहता है। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह लोग खरीदारी करने के लिए इन सकरे बाजारों में उमड़ पड़े। ये तस्वीर आप भोपाल की देख रहे हैं, राजधानी भोपाल की, जहां जैसे ही ये कहा गया कि लॉकडाउन रहेगा तो पुराने भोपाल में स्थिति कितनी भयावह हो गई है ये तस्वीर बता सकती है। तो कोतवाली, मंगलपुरा, हनुमानगंज, इतवारा, जुमेराती में लॉकडाउन रहेगा। इधर जबलपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कलेक्टर भरत यादव ने इसका आदेश जारी किया। रोजाना रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू रहेगा। शाम 7:30 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाएंगी, बाजार भी बंद रहेंगे और 50% कर्मचारियों के साथ दफ्तर संचालित होंगे। किसी दफ्तर में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर कार्यालय प्रमुख पर इसकी कार्रवाई होगी। कोरोना पॉजिटिव मिलने पर सील किए जाएंगे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान। यह आदेश भी जारी किया गया है। तो हफ्ते में 2 दिन ये लॉकडाउन होगा, शनिवार, रविवार या फिर रविवार, सोमवार। ये प्रशासन आदेश जारी कर सकता है। तो हर रोज रात 8 बजे बाद दुकानें बंद हो जाएगी। शाम 7:30 बजे बाद तक सभी बाजार बंद हो जाएंगे। 50% कर्मचारियों के साथ निजी दफ्तर संचालित करने होंगे। तो तस्वीरें हम आपको जबलपुर की दिखा रहे हैं, जहां हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन किया जाएगा, शनिवार या रविवार, या उसके अनुसार रविवार या सोमवार। तो भोपाल और जबलपुर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताने की कोशिश यही कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमित बढ़ रहे हैं उन पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन फिलहाल यहां लगाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, और आदेश भी दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू की भी बात हो रही है। लेकिन भोपाल की तस्वीरें हमने जिस तरह से आपको दिखाई थी कि किस तरह से वहां पुराने भोपाल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो ज़रा वो तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं भोपाल की। इनको देखकर भी कहीं ना कहीं डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब बाज़ार में निकले हैं लॉकडाउन के 1 दिन पहले आप भीड़ कर रहे हैं, तो ये और संक्रमित बढ़ा सकते हैं। राकेश चतुर्वेदी भोपाल से और जबलपुर से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले राकेश से बात करते हैं। राकेश, क्या लॉकडाउन को लेकर 1 दिन पहले ही यह आदेश था या इस बारे में प्रशासन ने पहले से जानकारी दी थी? क्योंकि इतने सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाना, किराने की दुकानों पर भीड़ जमा कर देना, फल सब्जी फ्रूट्स की दुकानों पर जो है लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, लेकिन हम पूरे घटनाक्रम की बात करें, कल जो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापारियों की जरूर चर्चा हुई थी और कल ये जरूर फैसला लिया गया था कि ये पुराने भोपाल के ये तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर कि सबसे अधिक कोरोना
जो है संक्रमण फैलता जा रहा है, उन इलाकों को बुधवार से बंद रखा जाएगा। और लेकिन जो जिस तरह से कल बैठक हुई उसका पूरा जो है प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और ये भी फैसला भी असमंजस में था क्योंकि किसी तरह के आदेश जारी नहीं किए गए थे। और हम बात करें अब से कुछ ही घंटे पहले ये आदेश जारी किए गए हैं कि कल से जो तमाम पुराने भोपाल का इलाका है, तमाम जो बाजार हैं 3 दिन के लिए बंद रखे जाएंगे। इसके साथ ही राजधानी भोपाल को लेकर जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि 2 दिन का लॉकडाउन हो, यानी तैयारी इस बात को लेकर भी की जा रही है कि शनिवार और रविवार को समूचा भोपाल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। रविवार का लॉकडाउन पहले से, इसमें शनिवार को भी शामिल किया जाएगा। यानी कल से जो तमाम बाजार बंद होंगे अगले 5 दिन के लिए होंगे। और जब ये आदेश जारी किया गया उसके बाद इसकी जानकारी मीडिया के जरिए लोगों को लगी है, तो निश्चित तौर पर 5 दिन की इंतजाम को लेकर, 5 दिन की खरीदी को लेकर लोग जो है इन तमाम बाजार में पहुंचे हैं। और सीधे तौर पर यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, अधिकारियों की तैनाती है, लेकिन फिलहाल वो लोगों को रोकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जो आदेश है, यदि हम आदेश के नियमों की बात करें, आदेश के पालन की बात करें, तो ये आदेश आज रात 8 बजे से लागू होगा। यानी 8 बजे तक राजधानी भोपाल के जो तमाम इलाकों में लोग पहुंच रहे हैं, इनको रोकने के लिए प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से उसके हाथ खाली हैं। और ये हम जो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, हम उस जगह की दिखा पा रहे हैं, उस सीमा की दिखा रहे हैं जहाँ से कि पुराने भोपाल का इलाका शुरू होता है। यदि हम अंदर के बाजार की बात करें, अंदर के इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर जो स्थिति साफ तौर पर आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह दुकानों में खरीदे के लिए लोगों की भीड़ लगी है, लोगों की कतार लगी है। मैं बताना चाहूँगा कि हम भी उस इलाके में जाना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का डर है, जिस तरह का खौफ है और अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, तो कहीं ना कहीं उन बाजार में जाने में हमें भी डर लगा है। और हम इसी एरिया से वो तमाम जो पुराने भोपाल के रास्ते जाते हैं, उन रास्तों की तस्वीर दिखाने की। तो ये प्रशासन की गलती थी राकेश, कि केवल 2 से 3 घंटे पहले सूचित किया गया, 3-4 घंटे पहले कि आपको लॉकडाउन आपके इलाके में रहेगा। अब उसके बाद अगर भीड़ उमड़ती है और भीड़ उमड़ने के बाद इस तरह की स्थिति बनती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारी तक ये तस्वीर पहुंचती होगी, उनको भी सोचना होगा, समझना होगा, और एक तरफ उनके पास जिम्मेदारी भी है कोरोना को रोकने की। जबलपुर में ऐसी स्थिति ना बने विजेंद्र, उसके लिए प्रशासन ने क्या निर्देश दिए हैं, क्या आदेश जारी किए हैं, और साथ ही साथ जबलपुर को लेकर क्या लग रहा है आपको कि लोग भी सचेत हैं कि नहीं हैं? जी अब जबलपुर में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। 848 यहाँ पॉजिटिव केस हो चुके हैं और 329 एक्टिव केस हैं और 21 लोगों की अब तक जबलपुर में कोरोना से मौत हो चली है। चूँकि ये लगातार आंकड़े और बढ़ रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो अनलॉक हुआ उसमें जो छूट दी गई उसको एक मुख्य वजह माना जा रहा है। यही वजह है कि आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई और इसमें ये फैसला लिया गया कि अब रात 10 बजे की बजाय रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया जाएगा, पूरे ज़िले में इम्पोज किया जाएगा। और इसके लिए 7:30 बजे तक तमाम तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाज़ार, दुकानें बंद कर दिए जाएंगे और इसके लिए आदेश जिला कलेक्टर भरत यादव की ओर से जारी कर दिया गया है। आज ही आदेश जारी हुआ है, लिहाजा आज से ही ये नए प्रतिबंध लागू रहेंगे, जिसमें रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा, जबकि 7:30 बजे तक तमाम दुकानें बंद करा दी जाएंगी। साथ ही साथ एक विस्तृत दिशा निर्देश इस आदेश के साथ दिए गए हैं, जिसमें ये तय किया गया है कि जो निजी दफ्तर होंगे वो 50% कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे और यदि किसी दफ्तर में कोई संक्रमित पाया जाता है तो कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं अगर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या दुकान में कोई संक्रमित मिलता है तो उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील किया जा सकता है। लेकिन ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, आज की तारीख पर ही जारी किए गए हैं और आज की तारीख से ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा। देखना होगा कि नाइट कर्फ्यू और बाजार जल्द बंद करने का जो आदेश है, इससे जबलपुर में कोरोना संक्रमण की दर कितनी थम पाती है, देखना लाजमी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका, और विजेंद्र आपका भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। भोपाल में आपको बता दें कि आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर चर्चा हुई है। बैठक में 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास के मुद्दे पर पूरे दिन देश में दिवाली जैसा उत्सव मनाने पर विचार किया गया। आपको बता दें कि मोहन भागवत 5 दिन तक भोपाल में रहेंगे। इस दौरान संघ पदाधिकारियों की बैठक में चीन से विवाद को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के कोरोना महामारी के दौरान कामकाज और आने वाले समय में सरकार से अपेक्षा को लेकर भी चर्चा होनी है। इधर भोपाल में संघ प्रमुख की मौजूदगी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख को सरकार के तख्ता पलट पर सरकार के मंत्रियों की खुफिया रिपोर्ट लेने की सलाह दी। उन्होंने ट्वीट किया है कि संघ प्रमुख मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की अवश्य जानकारी लें।
संघ इस प्रकार की प्रजातंत्री व्यवस्था में विधायकों के आचरण और फिर उन्हें बिना विधायक रहे मंत्री बनाने में क्या सोचता है, उसे भी अवश्य स्पष्ट करने की कृपा करें। अच्छा, प्यारे मियाँ पे कोई ट्वीट आया क्या उनका? सवाल करते हैं सिर्फ, किसी सवाल का जवाब तो आज तक दिया नहीं है, तो इसलिए उनके सवाल का क्या जवाब देना। संघ को कांग्रेस के स्पष्टीकरण या कांग्रेस के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं। समाज की स्वीकार्यता, भारतीय राष्ट्रीय समाज का अपनत्व उसकी ताकत है, क्षमता है, और इसीलिए संघ सर्व स्वीकार्य है। किसी एजेंडे पर सरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती और जब चुनाव जीत जाती है तो उस एजेंडे को फेंक देती है और फिर संघ के एजेंडे को लागू करने लगती है। तो ये जो है ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। संघ समय समय पर इसकी समीक्षा करता रहता है। आरएसएस की बैठक का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। 10 महीने बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत की संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इस समय आप देखेंगे भोपाल के शारदा बिहार स्कूल का नज़ारा, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ के जो कोर कमेटी, कहना चाहिए कि प्रमुख जो 20 लोग हैं उनके साथ में बैठक का सिलसिला जो है वो अंदर जारी रखे हुए हैं। खासकर अगर बात किया तो कोरोना महामारी के बाद में बदले स्वरूप में संघ की शाखाएँ किस तरीके से लगें, इस बारे में चर्चा की जाएगी, क्योंकि कई ऐसे बदलाव जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, जो कि संघ के जिन क्षेत्रों में काम होते थे वहाँ पर स्वयं सेवक जो है जाकर लोगों के बीच में किस तरीके से कामों को अंजाम दें, इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। खासकर अगर बात किया तो पर्यावरण को लेकर, नदियों को लेकर, भारत चीन विवाद को लेकर ये पूरी चर्चा होनी है। राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा है जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है, प्रधानमंत्री करेंगे। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एक अभियान जो है आरएसएस को द्वारा चलाया जाए, इस बारे में भी प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी। खासकर अगर बात करें तो संघ के जो अनुषंगिक संगठन है उनकी सरकारों से क्या अपेक्षा है। केंद्र और राज्य में इस समय बीजेपी की सरकार है, लिहाजा बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी जो है संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे। और अब तक अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो स्कूली शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह परमार, उनकी संघ के पदाधिकारियों से चर्चा हुई और कहना होगा कि शिक्षा में आने वाले समय में संघ के बदलाव या संघ की क्या इच्छा है, इस बारे में भी कहीं ना कहीं संघ पदाधिकारियों से रायशुमारी की जाएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। MP में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बीच नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए एक्ट में वापस संशोधन करने जा रही है, तो दूसरी ओर निकायों में आरक्षण प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। भोपाल में वार्डों का आरक्षण भी 28 जुलाई से हो रहा है। नगर निगमों में महापौर सीट के लिए आरक्षण 15 अगस्त से होने की संभावना है। सरकार की इस तैयारी में जाहिर ये हो रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव विधानसभा उपचुनाव के आसपास कराने की प्लानिंग हो सकती है। और इस मामले में बीजेपी का कहना है कि सरकार के लिए जितना उपचुनाव महत्वपूर्ण है, नगरीय निकाय चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण रखता है। तो कांग्रेस का यह आरोप है इस पर कि सरकार सिर्फ माहौल बनाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है। नगरीय निकाय की चुनाव की तैयारी की दृष्टि से सबसे पहला काम जो कांग्रेस की सरकार में अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जा रही थी, उसको बदलाव के तौर पर एक विधेयक अध्यादेश के तौर पर जो विधायी प्रक्रिया है उसमें समय लगेगा। वो प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में स्वाभाविक है कि नगरीय निकाय चुनाव प्रतीक्षित हैं, आगे प्रक्रिया संपादित की जाएंगी। जनता के बारे में सोचे शिवराज सिंह चौहान जी, जितने दिन आपने षड्यंत्र करके सरकार में पद स्थापित किए हैं उतने दिन तो कम से कम जनता के बीच में कुछ ईमानदारी से कर दें। वैसे तो आपकी चला चली की बेला है, जनता आपको तत्काल बाहर फेंकने वाली है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद अब मंत्रियों के जिलों के प्रभार को लेकर पेच फंस गया है। कुछ मंत्रियों ने बड़े जिलों के प्रभार को लेकर इच्छा जताई है कि जिन मंत्रियों को बड़े विभाग मिले हैं, खासतौर पर वो बड़े जिलों के प्रभारी मंत्री बनना चाह रहे हैं। इस दौड़ में सिंधिया समर्थक मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोशिश है कि जिलों के प्रभार को लेकर भी मंत्रियों को संतुष्ट किया जाए, लेकिन चुनिंदा जिलों पर कई मंत्रियों की नजर होने से सहमति नहीं बन पा रही है। जाहिर है जिलों के प्रभारी मंत्रियों की सूची अभी कुछ दिन और जारी होने वाली है। वर्तमान में प्रभार की बात की जाए तो मंत्रिमंडल गठन के दौरान बनाए गए 5 मंत्रियों के पास अभी भी जिलों के बजाय सीधे 2-2 संभागों का प्रभार है। बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल के नहीं रहने से अब कुछ दिन और इंतजार करना होगा। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है।
मुहिम लालजी टंडन जी का देहांत हुआ है, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय शोक है। राजकीय शोक होने के कारण अभी स्वाभाविक है कि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही ये शोक समाप्त होगा तो प्रशासकीय प्रक्रिया बढ़ाने की तरफ तेजी से मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य इस दौरान रुक नहीं रहा। जिस दिन से सरकार में आए हैं, एक तो षड्यंत्र करके आए हैं, जनता ने चुना नहीं है, और जब से आए हैं तो कब से मंत्री पद के लिए लड़ाई, मंत्री पदों का निपटारा हुआ तो विभागों की लड़ाई, फिर अब मलाई और खाने के लिए, अपनी लूट मचाई के लिए जिले की लड़ाई। क्या हो रहा है? कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में अगले 3 महीने में जमीनों का बड़ा खेल होने वाला है। जमीनों का सौदा सरकार और माफियाओं के बीच होगा। कुणाल चौधरी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार माफियाओं ने बनाई है। बीजेपी को पता है कि फिर कमलनाथ आने वाले हैं, इसलिए सारे खेल 3 महीने के अंदर करने की तैयारी है। हालांकि दोबारा सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के खेल करने वाले माफियाओं और बीजेपी की कमर तोड़ेगी। कांग्रेस विधायक के इस बयान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पलटवार किया। उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को अगर खेल करना ही था तो 15 साल सरकार में रहते हुए कर लिया होता। वैसे कांग्रेस नेताओं ने 1.5 साल में सीखा होगा कि खेल कैसे होता है। शिवराज जी की जो सरकार बनी है माफिया राज ने बनाई है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो माफियाओं की कमर तोड़ी थी, हजारों करोड़ की जमीनें जो माफियाओं से छीन के जो संस्थाएं थी उनको देने का काम किया था। ये माफिया और बीजेपी का जो साठगांठ चलती है, इसी के माध्यम से ये पैसे सरकार के बदलने के लिए पैसे लाते हैं। हमें तो 15 साल मिले थे यार, जो खेल करना होगा तो कर दिए होंगे। 1.25 साल का अनुभव बता रहे हैं शायद। 1.25 साल में जो खेल हुआ है इस मध्य प्रदेश में, केवल अपना ही खेल खेलती रही कांग्रेस, प्रदेश को चौपट कर दिया, जनता को चौपट कर दिया। उज्जैन में पुलिस गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। आज नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस टीम एक साथ कार्रवाई करते हुए बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का मकान धराशायी करने पहुंचे। आरोपी का विराटनगर स्थित मकान पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। हालांकि अचानक भरभराकर मकान गिरने से एक जेसीबी चालक हादसे का शिकार होते हुए बचा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।